तो वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी लैम्प एसएससी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सेंसस। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से हमारा डायरेक्टली और यहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लिंक प्रोवाइडेड है, आप इसको जैसे टच करेंगे आप डायरेक्टली टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल कोट पढ़ लेते हैं। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। बीबी किंग, written by बीबी किंग। तो हाँ, सेंसस की बात करें तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर अटकता है। 2011 के सेंसस को पढ़ने जाएंगे और जैसे कि मैंने वादा करा था आपसे कि मैं 2 नवंबर से एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी शुरू कर दूंगा। तो आज से हम पहले स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने जो मेन पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ इस एक ही पीडीएफ में पूरा कंपाइलेशन है, मतलब कि जो भी सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस एक पीडीएफ में सारे हैं, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर पेपर्स। तो इससे आपको कहीं अलग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जो आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको करके। अभी सब्सक्राइबर कम है तो कोई बात नहीं, बट आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। Census was introduced in 1872 during the era of Lord Mayo. लॉर्ड काहे का मायो, चलो लॉर्ड इन्हें बोला जाता है, बट लॉर्ड वाले कुछ काम करते नहीं है। एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1881। मतलब कि जो सेंसस फर्स्टली स्टार्ट किए गए थे वो 1972 में करे गए थे और फोर्स में लेके आए थे 1881। मतलब कि यहाँ से एक जेन्युइनली जो सेंसस होते हैं ये एक तरह से करे तो 1872 में, बट उस टाइम पे क्या है ना, एक अनऑर्गेनाइज सेंसस हुआ था। मतलब कि पूरा ऑर्गेनाइज वे में नहीं था, बट एक्चुअली में जो सेंसस हुआ था, इसे कहते हैं कि हाँ पूरा ऑर्गेनाइज वेल बिहेव मैनर में हुआ, वो 1881 में हुआ था। अब इसी बात पे आप लॉर्ड मायो का एक टाइम पीरियड था वो बता दीजिए मुझे, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड और उन्होंने क्या क्या मतलब करा था, कौन से वायसराय थे हमारे इंडिया के बिफोर इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट एवर सेंसस जो हुआ था वो स्वीडन में कैरी किया गया था इन 1749। तो जो सेंसस पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट एवर किया गया था वो करा गया था स्वीडन में। कौन सी ईयर में? 1749 में। जनगणना कंडक्टिंग बाय ऑफिसर, मतलब कि ये जो सेंसस कंडक्ट कराते हैं इतने लार्ज स्केल पे, कंडक्ट किससे कराया जाता है, मतलब कौन कंडक्ट कराता है इसे? पहली बात तो इतना बड़ा स्केल है तो इसे डेफिनेटली एक हमारी सेंट्रल यूनिट कंडक्ट कराती होगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इसे ऑर्गेनाइज कराते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये होम अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, तो आप लिखेंगे होम अफेयर्स। 2011 का जो सेंसस था हमारा वो 15 सेंसस था। मतलब कि जब स्टार्ट हुआ था सेंसस, उससे 15 सेंसस पे जो हमारा 2011 का था उस 15 माना जाता है, बट 7th था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1947 के बाद जो हमारा सेंसस था वो 7th वाला था। 2011 इंडिया पॉपुलेशन, जो 2011 में पॉपुलेशन थी इंडिया की, 121 करोड़ थी। और अब कितनी है? अब तो नंबर 1 बन चुका है इंडिया, चाइना को बीट कर दिया है। बहुत अच्छी बात भी नहीं है, बट चलो ठीक है, किसी को तो नंबर 1 है। which is 17.5% of the world, मतलब कि 17.5% है वर्ल्ड का। इन द डिकेड 2001, अब डिकेडल ग्रोथ रेट में पता चलनी चाहिए। डिकेडल मतलब कि 10 साल में कितना ही उसकी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हुआ 17.7%। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि डिकेडल इंक्रीज कितना हुआ था, इसको पूरी तरीके से रट लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। 17.7%। 2011 सेंसस जो कराया गया था कितने फेज में कराया गया था? टू फेज में कराया गया था। वैसे टू फेज पूछता है, बाकी बहुत ही मुश्किल से पूछता है कि इस टू फेज के नाम क्या थे। हाउस लिस्टिंग था और पॉपुलेशन एनुमरेशन था। ठीक है, दो फेज में पूछ रहा था बाय द वे कि कितने फेज में कराया गया था। मोटो क्या था सेंसस का? मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। एक्चुअली क्या है ना, डे वगैरह जो होते हैं हमारे, जैसे हम डे पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की, उसके भी मोटो पूछे जाते हैं, तो इसलिए ही मोटो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो कमिश्नर कौन थे सेंसस के उस टाइम पे जिन्होंने कंडक्ट कराया था? उस टाइम पे जो कमिश्नर थे वो थे सी चंद्रमौली जी। एडल्ट लिटरेसी रेट कितना था? ये मैंने बस एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया है इसका, ठीक है, यहाँ पे आपको सेंसस का इंट्रोडक्शन मिलेगा। एडल्ट लिटरेसी रेट कितना था? पहले 64 समथिंग था, जो कि 64 के अप्रॉक्स था, 64%, जो कि 2011 में जाके 74 तक पहुंच गया था। मतलब 10% अप्रोक्सीमेटली, जो 9.21% है, इतने का इंक्रीज दिखा था लिटरेसी रेट में। मतलब पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं, जो कि
अपनी जो लैंग्वेज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है शेड्यूल लैंग्वेजेस, उसमें कोई भी एक लैंग्वेज में लिख और पढ़ पाते हैं, तो उसी को कहते हैं लिटरेट। और ये करा कितने स्टेट में था? ये 35 स्टेट में हुआ था, 648 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था। बस इतना याद करना जरूरी है। बाकी विलेज वगैरह में भी बोला जाता है कि याद करो, बट वो पूछा नहीं जाता। जो पूछा नहीं जाता वो मैंने इस पीडीएफ में रखा ही नहीं है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। चलिए अब थोड़ा वैसा पढ़ लेते हैं कि स्टेट वाइज और डेंसिटी वाइज लिटरेसी ना, ये सब चीजें पढ़ लेते हैं। तो पीपल रिसाइडिंग इन अर्बन एरिया कंट्रीब्यूट 31%, मतलब जो उस टाइम पे अर्बन 2011 में अर्बन एरिया में रहते थे वो थे अप्रोक्सीमेटली 31%। और जो रूरल रूरल एरिया में रहते थे वो पूरा 68% के अप्रोक्स था, राइट। जो रूरल रूरल एरिया में रहते थे वो 68% के अप्रोक्स। बाकी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एज यूजुअल हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सेकंड पॉपुलेटेड स्टेट। आपको तो महाराष्ट्र की एक धारवी बस्ती है जिसे एक तरह से डर्टी बस्ती भी कहा जाता है, मतलब वहाँ पे बहुत ही लार्जेस्ट बस्ती कहा जाता है पूरे इंडिया का, एक धारवी। इस पे एक मूवी बनी धारवी बैंक। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट क्या है? सिक्किम है, फिर मिजोरम है। सिक्किम हमारा इंडिया का सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है, लाइक फर्स्ट है गोवा और उसके बाद आता है सिक्किम। ओके, ये भी याद कर लीजिएगा। मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी, ये भी आपको पता ही होगा, दिल्ली है, जिसमें कि 1.6 करोड़ इंडिविजुअल्स डिसाइड करते हैं इतनी छोटी सी जगह में। क्यों, कैसे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के। लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड। यूनियन टेरिटरी ऐसी इसमें सबसे कम लोग रहते हैं, और रहे भी क्यों, एक तरह से आइलैंड है तो वहाँ पे बहुत ही like, जो लोग नेटिव्स हैं वहाँ के वो रहते हैं, वो ज्यादातर 64,000 के अप्रोक्सीमेट की पॉपुलेशन है। स्टेट विद द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, इसको कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है बिहार की, फिर आता है वेस्ट बंगाल हमारा सेकंड नंबर पे विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1030 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, पर स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लोएस्ट किसकी रहेगी? अरुणाचल प्रदेश की। नंबर भी याद करने पड़ेंगे, ये जो 1106 है। फर्स्ट के याद कर लो, सेकंड का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जैसे अरुणाचल प्रदेश है लोएस्ट है तो इसकी याद करने पड़े कितने हैं कि 17 के अप्रॉक्स, राइट। सेकंड का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड में लिख दिया, बाई चांस पूछ लिया जाता है ऑप्शन में करके। बहुत आप पास्ट ऐसे देखोगे जिसमें कि ऑप्शन वाइज पूछ लिया जाता है कि जब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ता है तो आपको नंबर्स की जानकारी होना जरूरी है। ज्यादा नहीं, दो की याद कर लो बहुत है, बाकी तो तुम एलिमिनेट कर ही लोगे। यूटी विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे स्टेट के बारे में बात होती है, अब यूनियन टेरिटरी के बारे में बात होती है, ठीक है। डेंसिटी पॉपुलेशन वही है बट स्टेट और यूनियन टेरिटरी का फर्क है। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? दिल्ली की, मतलब कि इसमें 1 किलोमीटर का अगर डायमीटर का अगर सर्कल खींचा जाए तो उसमें 11,000 लोग रिसाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 11,000। चंडीगढ़ सेकंड नंबर पे आता है, इसमें कि 9,000 लोग रिसाइड करते हैं, राइट। यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, 46 पीपल ही है बस। नेगेटिव ग्रोथ रेट पढ़ते हैं कि मतलब 10 साल में कि 2001 से लेकर 2011 तक कितना ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में, वो है 17.7। ये मैंने ऊपर भी बताया हुआ आपको, 17.7%, राइट। इसलिए यहाँ पे रिपीट करा ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए कि हाँ इतना था। स्टेट विद द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट। अब देखिए यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे इंडिया की बात करी थी, पूरे इंडिया का कितना था? 17.7। अब हम हर एक स्टेट की बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली में जो एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, जो अभी चल रहा है 2024 में, इसमें पूछा गया था कि केरला स्टेट की डेकेडल ग्रोथ रेट क्या है, ये आप बताइए मुझे क्या है। बाकी एक ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछा था शायद से। हाँ, लॉर्ड मायो का जो ईयर था वो क्या था, लाइक इनका इनका था 1869 से लेके 72, ठीक है। 1869 से लेके 72 तक था, और 72 में भी इनकी मौत हुई थी। ये मारे गए थे कहाँ पर? एसेसिनेशन हुआ था इनका, मतलब इनको मरवाया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अब वो पता नहीं, मैं बताना चाहूंगा तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। बाकी ये फोर्थ वायसरॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, राइट। हाँ, तो और तो कुछ नहीं पूछा था मैंने यहाँ पर, नहीं। चलिए वापस नीचे चलता है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, चलिए हम कॉपी है। यस, यहाँ पे स्टेट विद द हाईएस्ट टेक्टल ग्रोथ रेट, मेघालय। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मेघालय की हाईएस्ट टेक्टल ग्रोथ रेट है, मतलब कि 10 साल में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है स्टेट में वो है मेघालय की, 27.8%।
अरुणाचल प्रदेश आता है उसके बारे में, उसके बाद 25% के साथ। बाकी स्टेट विद द लोवेस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट वो ये नागालैंड की, जो कि यहाँ पे एक साइन देख रहे हो माइनस का छोटा सा। हाँ, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में थी। सोच रहे हो मतलब कितना उसमें ग्रोथ हुआ ही नहीं, मतलब एक तरह से और कम हो गई कह सकते हैं। केरला की है सेकंड नंबर पे 4.9%। यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट। देख रहे हो हम पहले पूरे इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे ये हमने पढ़ा पूरे इंडिया के बारे में, फिर हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट, फिर उसके बाद बात करें हम यूनियन टेरिटरी के बारे में हाईएस्ट और लोवेस्ट। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट किसका है, दादरा एंड नागर हवेली 55.5% के साथ। यूनियन टेरिटरी विद लोवेस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट वो है लक्षद्वीप आइलैंड का 6.2% के साथ। एनुअल ग्रोथ रेट कितनी हुई है 1.6%। ये भी बहुत बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन 1.64, ये रटा जाना चाहिए आपको पूरा। ओके, हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट पढ़ते हैं मेघालय की हुई है। ऑब्वियसली एनुअल ग्रोथ रेट मेघालय की हुई क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर हमने जो पढ़ा था कि डेकेडल ग्रोथ रेट मतलब 10 साल में जो सबसे ज्यादा हुई है वो मेघालय की हुई है। तो सोच रहे हो, तो हर एक साल भी तो एक तरह से हम उसे लिंक कर सकते हैं कि हर एक साल जब मेघालय की बड़ी हुई तो ऑब्वियसली 10 साल में वो सबसे ज्यादा निकल के आया होगा। तो हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट जो मेघालय की है वो है 2.49%। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है जिसकी 2.3%। लोवेस्ट एनुअल ग्रोथ रेट है गोवा की और आंध्र प्रदेश की। आपको पता है गोवा को कब मतलब इंडिया की मतलब पूरा एक तरह से इंडिपेंडेंस हो गया था 1961 में। ठीक है, 1961 में। उससे पहले थोड़ा बहुत पोर्टुगीज थे, उनको पूरी तरीके से इंडियन टेरिटरी में आया था 1961 में। सोच रहे हो अपनी आजादी के कितने सालों बाद, 1947 में के बाद 1961 में। और पोर्टुगीज आए कब थे, सबसे पहले में आए थे पोर्टुगीज, फर्स्ट फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एज ए ट्रेड। याद कैसे करेंगे, पीडीएफ, पीडीएफ से, पी डी ई एफ। सबसे पहले भी यही आए थे और सबसे लास्ट तक भी यही रुके पोर्टुगीज। पी से पोर्टुगीज, डी से डच, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच। ओके, हाँ फ्रेंच और इंग्लिश में बहुत लड़ाई हुई थी, धीरे धीरे फ्रेंच कब्जा नहीं कर पाया तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कुछ बिक के चला गया। अपनी टेरिटरी, अपने फोर्ट्स, जो भी अपनी मिल्स वगैरह थी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इस पे फोकस करते हैं। हाँ, तो सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं, मतलब कि जितने भी अपने लड़के हैं उनके लिए कितनी लड़कियां अवेलेबल है शादी करने के लिए, राइट, शादी करने के लिए ऑब्वियसली लाइक ए कपल। ओके, तो पर 1000 मेल्स के लिए सिर्फ 943 फीमेल्स अवेलेबल है इंडिया में। ये पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ 943, मतलब कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही रहते हैं सिंगल। और हिंदी में क्या कहते हैं सिंगल को, बताना जरा। थोड़ा अजीब सा नाम है। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला ऑब्वियसली, इसका सेक्स रेशियो भी सबसे ज्यादा है और इसका लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है। बोलते हैं साउथ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं बिकॉज उनको लैंग्वेज भी ज्यादा थी। इवन मेरे क्लास में साउथ के बच्चे थे। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, तो वहाँ पे साउथ के लोग बहुत थे, तो उन्हें दो तीन लैंग्वेज तो आती ही आती है, कन्नड़, तमिल, इंग्लिश, और इवन वो हिंदी भी समझ लेते हैं। तो इसलिए वहाँ की जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट होता ही क्या, लाइक लैंग्वेज में पढ़ सकें और समझ सकें, तो वही इसलिए उसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। अभी हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं। केरला की सबसे ज्यादा 1084, फिर तमिलनाडु 996। स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। हरियाणा में 879, सोच लो कितनी कम लड़कियां हैं, लाइक गर्ल्स हैं पर 1000 में 2011 में। यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो कि पौंडीचेरी, इसमें लड़कियां ज्यादा अवेलेबल फॉर मैरिजेस लाइक 1037। ठीक है, यूनियन टेरिटरी विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव 680। अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं, मतलब कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं इंडिया में। 2011 में 74% थे। ठीक है, जो कि एक तरह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया था 2001 की सेंसस से अगर कंपेयर करा जाए, उसमें कितना था 65% था अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो कितना इंक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 9% की तरफ। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट जैसे मैंने बताया था केरला, 94% पीपल यहाँ पे पढ़े पढ़े लिखे। फिर मिजोरम आता है 91% के साथ। स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार, बिहार लोएस्ट लिटरेसी रेट बेशक है बट आईएएस सबसे ज्यादा निकलते हैं वो बिहार से ही निकलते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छा स्टेट मानता हूँ उनसे। एक आईएएस फैक्ट्री भी है और ये लैंड ऑफ हिस्ट्री है। द ग्रेट रूलर विक्रमादित्य से लेके
मोस्ट ऑफ द लाइक अंग राज्य भी यहीं से था, ज्यादातर टेरिटरी इसी की, तो एक तरह से लैंड ऑफ हिस्ट्री है बिहार। आईएएस फैक्ट्री है बिहार। हाँ, पर ज्यादातर पॉपुलेशन इसमें अनपढ़ ही है, थोड़े ही लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं जो कि आईएएस। अरुणाचल प्रदेश की 65% है डेड रेट। बाकी यूनियन टेरिटरी की बात कर ली जाए तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में होंगे बिकॉज देखिए वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, लोग लोग जितने भी हैं वैकेशंस मनाना चाहते हैं, तो लैंग्वेजेस याद करना एक तरह से यूज टू हो जाता है उनके लिए ये चीज़, तो इसलिए लिटरेट वहाँ पे ज़्यादा 91% है वहाँ पे लोग पढ़े हुए हैं। अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी विद लोएस्ट लिटरेसी रेट दादर एंड नगर हवेली। पता है कि दादर नगर हवेली का एक और चीज़ अपने ऊपर पड़ी थी, वो क्या थी? देख लेते हैं। ये डेकेडल ग्रोथ रेट, हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ। इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, 55.5% ग्रोथ कर रहे हैं लोग। और पढ़े लिखे कितने हैं? कम है। चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं 6 एज तक के लेके, उनमें कितने गर्ल्स और बॉयज हैं, राइट? ठीक है, तो 1000 मेल्स पर सिर्फ 919 फीमेल्स ही हैं। ऑल ओवर इंडिया में की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की। हम स्टेट की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 972 फीमेल्स हैं, मेघालय में 970 हैं। स्टेट की बात करेंगे लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि हरियाणा है, जहाँ का लिटरेसी रेट भी सबसे कम है। ठीक है, हरियाणा है, पंजाब है, जहाँ का सेक्स रेशियो भी सबसे कम है, और यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो भी सबसे कम है। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसमें 968 के साथ ही चलता है। यूनियन टेरिटरी विद लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि हमारा दिल्ली है, 871। स्टेट हैविंग द लीस्ट लिटरेसी रेट, जो मैंने ऊपर भी बात कर चुके हैं, 61% बिहार पे आता है, बट ये मैंने फिर से लिखा है ताकि रिकॉल कर सकूं कि सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है। सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान थर्ड नंबर पे आता है, राइट? सेक्स रेशियो ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसलिए मैंने पॉइंट करके अलग से डाला है। ये 2-3 बार सीजन में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, कौन सा, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो उसको हमने जो उसका सेक्स रेशियो है उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। पहले पे मेघालय आता है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। ओके, मेरे नंबर्स लिखे हुए ब्रैकेट में, 989, 955, 976, 60 एंड 58। एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, वैसे एरिया पूछते नहीं है बट स्टिल आपको नॉलेज होनी चाहिए, कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया। जैसे राजस्थान का सबसे हाईएस्ट एरिया कोपेड है, और हाँ, अब न्यूमेरिकली मैंने इसने लिखा नहीं है बट स्टिल वो पूछता भी नहीं है, जो चीज पूछेगा मैं वही चीज बताऊँ। सेकंड नंबर मध्य प्रदेश आता है, थर्ड में महाराष्ट्र आता है। चलो फोर्थ पे बता दो क्या आता है, कमेंट करके बताओ फोर्थ पे क्या आता है। फोर्थ पर फिफ्थ पे बताओ, ये पूछता है, मैंने एक पेपर में देखा था, फोर्थ और फिफ्थ पूछा था। स्टेट विद द लोएस्ट एरिया, ऑब्वियसली गोवा एंड सिक्किम। पहले भी ऊपर बताया था कि सिक्किम सेकंड स्मॉलेस्ट। यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट एरिया के बारे में बात बताओ, ये हमारे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। यूनियन टेरिटरी विद लोएस्ट एरिया, लक्षद्वीप आइलैंड। रिलीजियस ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। हाईएस्ट जो हमारा रिलीजन है इंडिया में वो है हिंदुइज्म, 79% के साथ। लोएस्ट है जैनिज्म विथ 0.37% के साथ। लैंग्वेज जो ज्यादातर बोली जाती है इंडिया में वो है हिंदी, और लोएस्ट जो बोली जाती है संस्कृत, बल्कि संस्कृत ही लैंग्वेज की माता है। संस्कृत लैंग्वेज 0.19% के लोग इसे बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है that's why। संस्कृत ट्राइब्स, ओह सॉरी, शेड्यूल ट्राइब्स, संस्कृत ट्राइब बोल रहा हूँ। हाँ, तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन है इनकी अप्रोक्सीमेटली 104 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के करीब, राइट? क्योंकि पूरा कंट्रीब्यूट करता है 8.6% ऑफ कंट्रीज टोटल टोटल पॉपुलेशन। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर है हमारी इंडिया में? मध्य प्रदेश में। फॉरेस्ट एरिया भी ज्यादातर वहीं पर है, तो इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशन जो है फॉरेस्ट एरिया में लीड कर रही है। आजकल तो वैसे अर्बन एरिया में वो आ जाते हैं काम के मतलब से, काम के पर्पज से, बट ज्यादातर पहले फॉरेस्ट एरिया में ही रिसाइड करते थे। सेकंड नंबर पे आता है हमारा उड़ीसा। लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, इसमें है ही नहीं ट्राइबल पॉपुलेशन, समझ रहे हो? नो ट्राइबल पॉपुलेशन पंजाब में। एसटीएससी की बात करेंगे, पॉपुलेशन स्टेट वाइज, सॉरी एससी की ही बात करेंगे, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लिया।
हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो यूपी में है, तभी कंपटीशन जितने भी एग्जाम है 50-50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, एससी का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह वगैरह से लिखा रहे हैं एग्जाम में। लोएस्ट है हमारा नागालैंड में। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, और लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन है पंजाब में। देखिए हमने ऊपर ही बात करी थी, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कितनी, 15 करोड़ से 15 करोड़ अप्रोक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्रूड डेथ रेट ऑफ इंडिया, मतलब कि पर 1000 पर्सन में से कितने लोग मर रहे हैं। अब भाई बर्थ रेट हो रहा है तो डेथ रेट भी ऑब्वियसली होगा। पर 1000 पर्सन में हमारे जो लोग मर रहे हैं उसका जो रेट बता रखा है वो है 7.1%, राइट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। परसेंटेज ऑफ इन्फेंट डेथ, मतलब कि जो बच्चे हैं वो जो मरते हैं उनका परसेंटेज कितना है, 13.6%। या परसेंट लिख लीजिए, सारे परसेंटेज में 21, 28, 17.6 सब परसेंट है, ओके। क्रूड बर्थ रेट कितना है, मतलब कि ये डेथ रेट हमने बताया था 7.1 है, और बर्थ रेट है 21.8%। जब तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब रेट ही इतना ज़्यादा है। रूरल में कितना है, 23। ये पूछा जाता है रूरल और अर्बन में कितना है। रूरल में 23% है, और अर्बन में 17.6% है। मतलब गाँव वाले इलाके में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और ये अर्बन में कम हो रहे हैं, 17.6। जनरल फर्टिलिटी रेट है हमारा 18.1, 18.2 सॉरी 81.2%। और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, जो कि एज ग्रुप वाइज बांटा गया है। जैसे कि 0.4 सॉरी 0 से लेकर 14 जो एज ग्रुप है उसमें कितनी पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, वो है 29.5%। 15 से लेकर 59 की एज में 62%। मतलब जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो एज ग्रुप वाइज बांटी गई है। 60 प्लस में कितने लोग हैं, सिर्फ 8%, ठीक है। अब हम पी वाई क्यूज पे आते हैं, मतलब जो हमारा बेसिक था, जो पूछा जाता है एग्जाम्स में वो इतना ही था, बाकी पी वाई क्यूज कुछ अटका लेते हैं ताकि इनसे क्वेश्चन कुछ अटक सके, ठीक है। 2 मिनट की और वीडियो रह गई है। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन जो रही है एज 2011 इज मिजोरम एंड लक्षद्वीप। परसेंटेज अब देखो, ध्यान से पढ़ना। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ट्राइबल की वो है मध्य प्रदेश में, राइट, हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बट इसने बोला कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि जो लोग सारे लोग अगर उसमें रह रहे हैं उसमें से अगर निकाला जाए, मतलब कि अगर यहाँ पे जैसे अब सिक्किम में 10 लोग हैं, अब 10 में से 9 लोग जो हैं वो ट्राइबल है, तो ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन, तो वो है हमारा मिजोरम, ठीक है। इसको उससे कंसिडर मत करिएगा कि मध्य प्रदेश में, उसमें ज्यादातर है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, बट स्टिल जो परसेंटेज ज्यादा है वो मिजोरम में है, फिर है लक्षद्वीप में, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ रेट जो देखने को मिली है हमें वो मिली है 1911 से लेके 1921, मतलब कि इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कम हुई थी। उसके रीजंस भी हो सकते हैं बहुत सारे, एक तो बहुत सारा कत्लेआम इस टाइम पे मचाया गया था, वो हो सकता है। बाकी मैक्सिमम डिफरेंस इन द लिटरेसी रेट जो है फीमेल्स और मेल्स में वो है राजस्थान में, जो कि 27% है। सोच लो डिफरेंस इतना ज़्यादा है, मतलब कि मेल 79% पढ़े हुए हैं और फीमेल जो है 52% है। सीजीएल मेन से पूछा गया, मैंने लिखा भी यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है, कौन से एग्जाम में पूछा गया। डिफरेंस, स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसका, यूपी का है। इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब कि पूरे पाकिस्तान जितनी पॉपुलेशन तक एक्वायर करता है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। 20.23% है इसका ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। द इंडिकेटर ग्रोथ रेट क्या है केरला का, वो है 4.9%। ये मैंने कहा था ना कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट का इंडिकेटर ग्रोथ रेट, ये पूछते नहीं बट इसलिए पूछा गया था एमडीएस के एग्जाम में रिसेंटली जो हुआ था। सोच लो स्टेट तक डेथ वो पूछा है, हाँ ग्रोथ रेट पूछ रहा है, कौन याद करेगा, बट स्टिल आप एक याद कर लीजिएगा केरला का। परसेंटेज ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है, 17.5%। मतलब जो 2011 में जो परसेंटेज था इंडिया का टोटली पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से वो इतना था। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द 6 मेजर रिलीजियस कम्युनिटी, नेमली हिंदू, मुस्लिम। अब पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ी, लाइक ज़्यादातर जो एक्वायर कर रहे हैं पॉपुलेशन वो है हिंदू, जो कि 79%, अप्रॉक्सीमेटली 80% है हमारे हिंदू इंडिया में। मुस्लिम है 14.2%, क्रिश्चियन है, फिर थर्ड बुद्धिस्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट है, फिर जैन है, ठीक है। और मुस्लिम जो है लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब कि मेजोरिटी तो है नहीं बट माइनॉरिटी है, बट लार्जेस्ट है, ठीक है। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है इसमें की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मुंबई। मेट्रोपॉलिटन सिटी एक तरह से वो है जहाँ पे सारे कह सकते हैं
जैसे गाजियाबाद हो गया, राइट, ये भी मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह हो, बड़े तरीके से साफ सफाई हो और बहुत ही पॉपुलेटेड हो, तो उसे कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। कौन सी है? मुंबई। डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, अलीराजपुर है। और सरचिप मिजोरम जो है यही मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, ठीक है, एज पर सेंसस 2011। लोएस्ट किसका है? अलीराजपुर का। और हाईएस्ट किसका है? वो है सरचिप मिजोरम का। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस टू 1951। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बस मैंने से डाल दिया। वैसे मैं 11 का पढ़ा रहा हूँ, बट स्टिल आपको याद कर लीजिएगा, 117 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड टू बी लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब देखिए 2011 से लेकर 12 में जो कि पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे रहा करती थी, वो कितना एक्वायर करती थी पूरे हमारे पॉपुलेशन का? 21.9% जो लोग थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। मतलब कि ऐसे लोग जिनको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती, वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, राइट? उनका कुछ पता नहीं है, कुछ खाने-पीने का कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है? वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे 21.9% के अप्रॉक्स थे। तो इसी के साथ हमारा ये सेंसस की वीडियो खत्म होती है, और ऐसी जल्दी-जल्दी वीडियो आती रहेंगी और आप पढ़ते रहिए। ये हमारा प्रोजेक्ट 2025 है, सीजीएल का टारगेट है, स्टडी लैम्प चैनल है। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू एंड जुड़े रहिए चैनल से, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, बाय।